प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के मीठे और मधुर नाम में सभी को जय मसीह की शालोम सलाम। आइए हम उसी विषय की ओर बढ़ेंगे जो यूहन्ना 14:26, जिसमें हम पिछले कई बीते दिनों से जिस पर हम चर्चाएं कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की ओर से दिन प्रतिदिन हमें एक नया उस पर प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह दिए जा रहे हैं। तो हम उसी वचन को लेकर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम सीखेंगे। हमने अब तक जो सीखा है कि पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर हमें कैसा सिखाता है, अब हम इसमें ये सीखेंगे कि हम वो वादे जो दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं और प्रभु यीशु मसीह ये वचन हमारे जीवन में कैसे लागू, ये वचन हमारे जीवन में कैसे लागू होगा, इस विषय में आज हम सीखेंगे। तो इस वचन की ओर जाने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर पिता से करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है, यीशु राजा खुदा बाप, अपने आंखें चारों ओर उठा के देख, दूर से तेरे पुत्र और पुत्रियाँ इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे। मैं जाति जाति के लोगों को मैं तुझे दूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आपके इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु, हम जाति जाति के अन्य लोगों को पिता परमेश्वर जो दूर देश में खुदा बाप, जो साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है, परंतु जिस क्षेत्र में, जिस शहर में, जहाँ से भी सुन रहे खुदा बाप, आपकी वचन के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए खुदा बाप ये आपके पास आए, आपके निकट आए, ताकि आपके राज्य की बढ़ोतरी हो। हर एक बहन और भाई को पिता परमेश्वर प्रभु, राज्य राज्य के लोगों को खुदा बाप, मैं आपके पिता परमेश्वर प्रभु वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए और उस वचन को इनके जीवन में जीवित करने के लिए प्रभु जी, मैं इन लोगों को आपसे मांगता हूँ और मैंने मांगा और आपने दिया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम विषय की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि यूहन्ना 14:26 में कहा है कि जब आत्मा आएगा तो सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा और सब बातें तुम्हें सिखाएगा। तो हम ये देखेंगे कि इस नियम में हमने बताया कि मैं आपको एक बात गहराई से बताना चाहता हूँ और इसको आपको समझना है, क्योंकि हम यदि कोई भी वचन, यदि हम एक वचन पढ़ते हैं तो हम उस वचन में क्या लिखा है, ये वचन हमसे क्या कहना चाहता है, इसमें कौन सी आज्ञाएं दी है, कौन सी प्रतिज्ञाएं दी है, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन से हमसे क्या वादे किए हैं, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है, ये क्यों लिखा गया है, कैसी परिस्थिति में लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, ये वचन हमको क्या कहता है, हमें क्या बताना है, हम दूसरों के जीवन में ये वचन को लेकर कैसे आशीष ला सकते हैं, हम दूसरों के जीवन को कैसे बचा सकते हैं, ऐसी सारी तमाम बातें जब तक हम एक वचन को लेकर नहीं कहेंगे, तब तक पवित्र आत्मा हम पर उसका प्रकाशन नहीं उंडेलेगा। तो हमें इन बातों की सारी गहराइयों को समझना है। हमें केवल एक वचन पढ़कर हमें उसको अपने माइंड से स्किप नहीं करना है, हमें उस वचन की सारी बातें हमें सीखना है प्रियो, क्योंकि हमें इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कोई नियम नहीं दिया, हमें ये करना है, वो करना है। पुराने नियम में जैसी नए 10 आज्ञाएं दिए, उस 10 आज्ञाओं का पालन करना है, ऐसी या आप पर दंड आएगा या आप ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा। नहीं मेरे प्रियो, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई आज्ञा और ऐसे कोई नियम नहीं दिए। हाँ, परंतु इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें कुछ, इस वादे के पीछे हमें कुछ जिम्मेदारियां दी है कि वचन को मानो, सुनने का नियम, ध्यान से सुनो, तत्परता से सुनो, क्रोध में धीमे हो जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमको इस वचन को मानना है। जैसे आप कोई भी शब्द को यदि आप सुनते हो तो उस वचन को सुनने के पहले अपने मन को कोमल करो, पवित्र करो, कठोर मत करो। जो आत्मा आपको बता रहा है उसको ग्रहण कर लो। और यदि आपको कोई आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है प्रार्थना करते समय या वचन पढ़ते समय, जो आपके मन में कोई ख्याल आता है, तो उस बातों को अपने हृदय में, अपने बुद्धि में कैद कर लो। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहा जाता है कि इब्रानियों 3:15 में कि जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय किया था। हमें अपने मनों को कठोर नहीं करना है, हमें ये सीखने का है कि कैसे हम वचन को अपने मन में ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आत्मा इस वचन में कहता है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सारी बातें तुमको क्या करेगा, स्मरण कराएगा। किसे स्मरण कराएगा मेरे प्रियो? जो उसको भरने के लिए, उसको सोचने के लिए, उस वचन को मनन करने के लिए जो अपनी बुद्धि को एक्टिव रखेगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा खाली दिमाग में कुछ भी नहीं डालता, कुछ नहीं उंडेलता मेरे प्रियो। खाली बर्तन में, खाली दिमाग में कुछ भी वो नहीं उंडेलता। तो मेरे प्रिय मैं आपको बताऊंगा कि एक वादा जो परमेश्वर ने किया है, ये वादा परमेश्वर कहता है कि आपको अपने मन में सारे परमेश्वर के नियम को, वादों को क्या करने का है, भर लेने का है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आपको सारी जिम्मेदारियां आपको अच्छे तरह से निभानी है। क्योंकि ये वचन सिर्फ कहता है कि पवित्र आत्मा जो भी कहे उसको भरोसे से यकीन कर लो, उस पर भरोसा कर लो, उसको अपने मन में डाल लो। चाहे आपको किसी भी प्रकार का दंड हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी आत्मा आपको सिखाता उस आत्मा के द्वारा आप चलो। हालेलुया। तो आज का मेन पॉइंट ये है कि इस वचन के द्वारा ये आपके जीवन में कैसे लागू होगा, है ना। ये वचन आपके जीवन में कैसे लागू होगा, इसके मैं कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगा मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, पहला पॉइंट आपके जीवन में ये कैसे लागू होगा मेरे प्रियो। जब भी कोई आपको कोई फैसला लेना हो, या यदि समझो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपको किसी नौकरी में जाना हो, या कोई नौकरी आपको करनी हो या नहीं करनी हो, कोई नौजवान भाई बहन है जिनको विवाह करना है, नहीं करना है, वो विवाह करने में कंफ्यूज है, या कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूज है, कोई घर या मकान बना रहे हो, वो जगह पसंद आ गई मगर उसको चूज़ करना नहीं करना है, या आपको आत्मा क्या गवाही दे रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेकने हैं। हे परमेश्वर पिता, हे पवित्र आत्मा, तू मुझे सही समय पे सही निर्णय लेने में तू क्या कर, मदद कर। जब आप ऐसा निर्णय लेते हो तब आप संपूर्ण मन से, क्योंकि और जब ऐसा निर्णय लेने के पहले जब आप जाते हो और प्रार्थना में जैसे बैठते हो, यदि आपको परमेश्वर का कोई वचन, जैसे नीति वचन 3:5 या 6 में जैसा कहा है कि संपूर्ण मन से, तू अपने बुद्धि का सहारा न लेना। हमें ऐसे समय में अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। यदि कोई लड़की बहुत दिखने में सुंदर है मगर उसकी सुंदरता को देखकर यदि आप विवाह के लिए राजी हो रहे हैं, कोई घर या प्लॉट बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, उसकी सुंदरता को देखकर ही आप यदि उसको खरीदने का निर्णय ले रहे हैं, किसी नौकरी में जो ऑफिस ऊपर से बहुत शानदार आलीशान है मगर उसके अंदर की सिस्टम कैसा है, लोग कैसे हैं, उस जगह पे हमें क्या कार्य करना है, किस काम के लिए हमें अपॉइंट किया गया है, ये बिना बातों को अपने मन से जानकर निर्णय लेने से बेहतर अगर हम अपनी बुद्धि का सहारा न ले और परमेश्वर पर भरोसा करके हम प्रार्थना करें। और ऐसा वचन यदि आपको इस सिचुएशन में याद आ जाए तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर आपको सिखा रहा है कि आपको निर्णय कैसे लेने हैं। यदि आपको, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जो अपनी बुद्धि का सहारा नहीं वरन परमेश्वर का जो विश्वास करके भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर की सारी शांति जो वो तुम्हारे हृदय में वो क्या करता है, भरता है, ताकि वो परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज करती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम शांति जिसके लिए तुम एक होकर बुलाए गए हो वो तुम्हारे हृदय में क्या करे, राज्य करे। और यदि प्रियो, यदि हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके यदि हमारे जीवन में एक अद्भुत शांति मिलती है, यदि परमेश्वर को हमको लगता है कि धन्यवाद हमारे मुंह से निकलता है, तो समझ जाओ कि ये निर्णय में परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके पक्ष में है। और यदि आपको बेचैनी महसूस हो रही है, आपको अंदर से घबराहट महसूस हो रही है, आप वो जॉब करने के लिए, वो आप लड़की को पसंद करने के लिए या कोई ड्यूटी पर जाने के लिए यदि आपको प्रार्थना की और आपको अंदर से घुटन सी महसूस हो रही है, तो आप समझ जाओ कि इसमें कुछ तो भी प्रभु यीशु मसीह आपको
उस जगह के लिए आगाह नहीं करना चाहता। ऐसे समय क्या करना है, ऐसे समय हमें अपने पास वालों के पास या कलीसिया के जो बुजुर्ग हैं, जो प्राचीन हैं, जिन्हें बहुत ज्ञान है, जो दुआ और प्रार्थना में रहते हैं, ऐसे लोगों को हमको क्या करने का मिलना है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा सही समय में आपको यही सिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आवाज़ वो शोर करके नहीं, वो आपकी अद्भुत शांति के जरिए बड़े सहजता से आपको सिखाता है। हालेलुया। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये निर्णय परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हालेलुया। ये पॉइंट यदि आपको समझ गया होगा तो मैं आगे के पॉइंट की ओर आपको जाऊंगा। यदि समझो आपको, यदि कोई परीक्षा में आप यदि पढ़ गए तो आपको क्या करता है कि आत्मा सही समय पर आपको हर एक स्थिति में वो बोलने का आपको क्या करता है, मन देता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि देखो परमेश्वर का आत्मा हमें कैसे सिखाता है या कैसे हमसे बात करता है। यदि आपका अचानक कोई गलत वीडियो या गलत चित्र देखने में आपका मन लग जाए, यदि हम किसी से वार्तालाप कर रहे हैं और अपने पक्ष को छुपाने के लिए आपके मन में से कोई झूठ बात निकले, परंतु अंदर से आपको आवाज़ आए कि रुक जा, झूठ मत बोल, मेरे प्रियो, उसी समय आपको क्या करने का है, रुक जाना है। उसी समय परमेश्वर का वचन जैसे इफिसियों 4:26 जो कहता है तुमको कि क्रोध करो, पाप मत करो या झूठ में मत बोलो, है ना, अपने मन को शांत रखो। तो परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसी समय में यदि जब आगाह करता है, तब आप समझ जाइए कि आपको उस समय में रुकना है, आपको उस समय में विराम लेना है मेरे प्रियो, आपको उस समय में सोचना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर है। वो हमको परीक्षा में नहीं डालना चाहता, वो हमको ताड़ना नहीं देना चाहता, वो हमको हर परिस्थिति से बचाना चाहता है। यदि परीक्षा दे भी तो वो इतना ही हमको देगा जितनी हमारी सहन शक्ति है, जितनी हमारी कैपेसिटी है। और यदि उसने हमारे साथ में यदि परीक्षा के समय या हमें परीक्षा में यदि हम पढ़ भी गए परमेश्वर की ओर से, तो प्रभु यीशु मसीह के पास हर एक परीक्षाओं का निकासी भी करता है वो, यानी प्रयोजन भी करता है। यदि आप बाइबल के हिसाब से देखें, कुरिन्थियों 10 इसका यदि 13 वचन, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि उस वचन में लिखा है कि तुम क्या करो, किसी भी परीक्षा में न पड़ो जो मनुष्य के सहन करने से बाहर है, जो मनुष्य के सहन करने से बाहर है। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। हालेलुया। वरन परीक्षा के साथ निकासी भी करेगा, वरन परीक्षा के साथ क्या करेगा, निकासी भी करेगा कि तुम सब कुछ क्या कर सको, सहन कर सको। हालेलुया। तो यही वो आत्मा है जो कहता है कि वो बातें जो मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें स्मरण कराएगा। ऐसी बातें मेरे प्रियो स्मरण करता है सही समय में, सही समय पे परमेश्वर पिता के लोगों, पवित्र आत्मा आपको सही समय में सही वचन स्मरण खिलाएगा। मेरे प्रियो देखो, मैं आपको और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब आप पाप में यदि फंसने वाले हो, यदि कोई अपराध या कोई गुनाह आपके साथ होने वाला है, या आपको नहीं पता कि कल क्या होगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, मगर यदि आप परमेश्वर के सानिध्य में हो, यदि आप परमेश्वर की संगति में हो, तो पवित्र आत्मा आपको पाप में जाने से पहले आपके ऊपर ब्रेक लगाएगा। अब आप कहोगे ये कैसे पाप में जाने से पहले ब्रेक लगाएगा? तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो, यूसुफ जो पोतीपर के घर में था, उसके सारे घर के पूरे अधिकार उसके हाथों में दे दिए थे। यूसुफ देखने में सुंदर था, खूबसूरत था, परंतु जैसे ही उसकी पत्नी ने उसके ऊपर कुदृष्टि डाली और उसके साथ कहा कि तू मेरे साथ में, उसको पकड़ लिया, उसको कहा कि नहीं, तुझे अभी मेरे साथ गलत कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, पाप में फंसने से पहले उसके मन में डर आया होगा, यूसुफ के मन में डर आया, मगर प्रभु यीशु मसीह उसके डर पर उसने ब्रेक लगाया। उसने ये नहीं देखा कि अब क्या होगा, ये रानी है और मैं इसका विरोध करूंगा तो क्या होगा। पवित्र आत्मा ने उसके डर पर ब्रेक लगाया मेरे प्रियो। उसने उस पोतीपर की स्त्री ने उसके वस्त्रों को पकड़ा, परंतु यूसुफ ने उस सारे डर को पवित्र आत्मा की ओर से, वो सारे भय और डर को छोड़कर, जब पवित्र
आत्मा ने उस पर ब्रेक लगाया तो उसने अपने वस्त्र भी उस स्त्री के हाथ में छोड़ दिए। उसने कोई परवाह नहीं की कि मैं बाहर नंगा दौड़ूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या देखेंगे, क्या करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, भले ही दुख या परिस्थिति ऐसा सिचुएशन में हम अचानक कभी फंस जाते हैं, हमको नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, परंतु यदि आप परमेश्वर की आत्मा में हो, यदि पवित्र आत्मा आपके साथ है और पवित्र आत्मा की संगति में आप हो, तो वो पवित्र आत्मा आपको पाप में पड़ने से पहले आपके पाप पर ब्रेक लगाएगा ताकि आप सतर्क हो जाओ। देखो यूसुफ को तो सज़ा मिली, ताड़ना मिली क्योंकि उसने झूठ कहा, मगर फिर भी उसके बाद जेल में जाने के बाद में भी उसको क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री या बड़े ऊंचे पद से उसको नवाजा गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे कुछ पल आते हैं जब हमको दुख लगे या डर लगे तो आत्मा सहायक बनकर तुम्हारी सहायता करता है। हालेलुया। यदि आप पैसे की तंगी में हो या आप अकेलापन महसूस कर रहे हो तो उस समय में क्या होता है मेरे प्रियो, बहुत से लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं, उनके मन में वचन भरे नहीं होते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अपने मन में परमेश्वर के वचनों को बहुतायत से अधिकता से भरने दो। परंतु कुछ विश्वासी अपने मन में भरते हैं और कुछ विश्वासी नहीं भरते। मगर जो विश्वासी भाई या बहन जो परमेश्वर पर सच्ची आत्मा से विश्वास करते हैं, उनके हृदय में पवित्र आत्मा 24 आवर्स कार्य करता है। मेरे प्रियो, यदि वो डर में हो, वो दुख में हो, तकलीफ में हो, तो आपको उस सिचुएशन में, उस स्थिति के अनुसार परमेश्वर का वादा याद आता है, परमेश्वर का वचन याद आता है। यशायाह 41:10, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा हूँ। क्यों मेरे प्रियो? उस समय ताकि हम वो डर से निकले, ताकि हम वो भय से निकले। हालेलुया। तो हमको प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, ऐसे समय में अपनी अद्भुत शांति तुम्हें दिए जाता हो ताकि तुम व्याकुल न हो, ताकि तुम डरे न हो। मैं यही वचन बार बार आपको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इस वचन की स्थिति ऐसी थी कि वो चेले अकेला महसूस कर रहे थे, चेले डरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद हमारा क्या होगा, सारा डर, भय, सारी चिंताएं उनके हृदय में आई हुई थी। और ये सिचुएशन में ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने उनके डर को, उनके भय को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं डरो मत, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जाता ही हूँ परंतु मैं तुम्हें सहायक दूंगा जो तुम्हारी हर पल तुम्हारी क्या करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पिता सहायक जिसे भेजेगा, प्रभु यीशु मसीह हमें व्याकुल करना नहीं चाहता, हमें डराना नहीं चाहता। वो कहता है मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सहायक पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है, वो हमें सही समय पर, सही वक्त पर वो हमें परमेश्वर का आत्मा याद दिलाता है। क्योंकि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, उसके वचनों पर भरोसा करना है, हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है मेरे प्रियो। हमें यदि देखो, मैं आपको और एक बात बताता हूँ, एक पॉइंट से आप और समझ जाओगे। जैसे ही पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, पवित्र आत्मा हमारे डर को निकालता है और हमें हिम्मत देता है। यदि देखो, बहुत से भाई बहन यदि कोई चर्च में जाते हैं और उनको एकदम से गाना गाने के लिए या प्रवचन सुनाने के लिए या भजन संहिता पढ़ने के लिए यदि उनको कहा जाता है मेरे प्रियो, जैसे ही वो वेदी पर जाते हैं, जैसे ही वो माइक हाथ में लेते हैं, वो डर से थरथराने काँपने लगते हैं मेरे प्रियो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह या आत्मा आपको उस समय में अकेला छोड़ देगा या आपकी सब लोगों के सामने में आपकी इंसल्ट कराएगा। नहीं मेरे प्रियो, ऐसे ही समय में जब यदि आप गवाही दे रहे हो या गवाही भूल भी जाते हो, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ उस समय में आपके ऊपर उतरता है, आप निडर होकर बात करने लगते हो। जो गाना कभी आपने घर में गाया नहीं होगा, उस गाने को भी आप ऐसी आत्मा में होकर गाते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर में उतरता है। पवित्र आत्मा वो सामर्थ देता है, पवित्र आत्मा वो सारी बातें आपको सिखाता है। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई विश्वासी भाई या बहन, यदि आप चर्च में जा रहे हो और जाते समय अचानक किसी गैर विश्वासी भाई बहन ने पूछ लिया, अरे आप चर्च क्यों जाते हो, आप चर्च क्यों जाते हो, क्या मिलता है आपको चर्च में जाने से। और बहुत बड़े लोग हैं समझो वो, या हमसे उम्र में बुजुर्ग है या बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं और इतने लोगों में उन्होंने अपने को पकड़ कर पूछ लिया, तो ऐसे समय में क्या होता है मेरे प्रियो, ऐसे समय में सही वक्त पर प्रभु यीशु मसीह सही वक्त पर तुम्हें क्या बोलना है वो सिखाता है। यदि आप लूका वचन इसका 12 वचन में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। जैसे देखो, लूका 12 अध्याय इसका 12वां वचन क्या कहता है। हालेलुया।
क्योंकि पवित्र आत्मा उसी समय उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हालेलुया। मैंने अभी बताया, चाहे कोई सी भी स्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर समय में, हर स्थिति में, चाहे हम आनंद की स्थिति में हो, चाहे हम हड़बड़ाहट की स्थिति में हो, चाहे हम दुख में हो, चाहे हम अकेले हो, चाहे हम हजारों में क्यों ना हो और हजारों के बीच में भी क्यों ना हो, फिर भी हर समय में वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। सही समय में क्या बोलना है, किस समय में क्या बोलना है, वो पिता परमेश्वर के लोगों वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें डरना नहीं है। यही आत्मा है, यही आत्मा की गवाही देना। हालेलुया। यही आत्मा है जो यीशु मसीह तुमको गवाह बना देता है, क्योंकि उसने कहा है, प्रेरितों के काम में भी बताया है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम बड़ी सामर्थ को पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। जाति जाति के लोगों तक, यरूशलेम से लेकर हर एक राष्ट्र में, देश में, प्रदेश में मेरे गवाह के छोर बनोगे मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है प्रियो? सबसे पहली बात हमें पहचानना है कि ये वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है कि नहीं। कैसे जानेंगे? जब सही सिचुएशन में यदि आपको ये वचन याद आए तो सोच लो कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा आपके जीवन में याद कर रहा है। उस सही समय पर सही वचन को याद दिलाना, आपको पाप से नफरत होने लगना, आपको बाइबल पढ़ने में रुचि आने लगना, आपको प्रार्थना में शांति का अनुभव करने होना, ऐसे ही बातें जब आपके साथ होती है तो समझ लो कि यूहन्ना 14:26 ये वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। यदि अचानक आपको किसी कोई गुस्सा आ जाए, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन याकूब 1:19 का वचन यदि आपको उसी समय याद आ जाए तो समझ लो कि पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि जब हम जान लेते हैं कि पवित्र आत्मा सुनने में, प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है उसमें कि सुनने में तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध करने में कैसे बनो, धीमे बनो। यानी ऐसी ऐसी बातें, ऐसे सिचुएशन में जब आपको याद आती है तो आप समझ जाओ कि ये वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। जब तुम पर प्रभु यीशु मसीह का कृपा और उसका स्वाद जब आप चख लेते हो मेरे प्रियो, तब क्या होता है? सारी स्थितियाँ बदलने लगती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से हमें निरुत्तर करता है। हालेलुया। धार्मिकता से और न्याय से प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है? नियुक्त करता है। क्यों? जब हम पवित्र आत्मा का स्वाद जब हम चख लेते हैं, जब परमेश्वर की कृपा का स्वाद हम चख लेते हैं, हमारे जीवन में बदल होने लगता है मेरे प्रियो। जो चीज़ें पहले अलग लगती थी, जिस चीज़ों में आपको पहले खूब मज़ा आता था, वो चीज़ें अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। जिस मूवी देखने जाते थे, दोस्तों के साथ आप घूमते थे, फिरते थे, रेस्टोरेंट में जाकर गपशप करते थे और इधर उधर दुनिया भरे का आप टाइम पास करते थे, वो सारी बातें आपको अब अनोखी सी लगने लगेगी। अब आपका वचन, आपका मन परमेश्वर के वचनों में लगेगा। जो बाइबल आपको बोरिंग लगती थी, वो अचानक से बाइबल मीठी लगने लगेगी, वो बाइबल आपसे बात करने लगेगी मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का स्वाद आपने चख लिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? आपको भर दिया है। वो आप एक नए बच्चे की तरह, जो एक नया बच्चा, जो नया शिशु होता है, वो आत्मिक दूध की लालसा में जैसे वो बेचैन हो जाता है, निर्मल दूध को पीने के लिए वो तड़प में लगता है, ऐसे ही आपके जीवन में बदलाव होने लगते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन आपको मीठा लगने लगता है। पवित्र आत्मा आपके साथ में बात करने लगती है और आप सही और गलत का वचन समझने लगते हो। आपके प्रार्थना में बड़ी शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि आपके पास कोई है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपके साथ है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के निकट रहते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर आपको भलाई को उत्पन्न करती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक जादू जैसा नहीं, परंतु एकदम एक साधारण सा लगता है मेरे प्रियो। आपको लगेगा कि जादू तो नहीं, एक बिल्कुल साधारण सा लगता है। जैसे देखो मेरे प्रियो, एलिया ने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज़ को बड़े धीमी और दबे हुए स्वर में सुना, धीमे और दबे हुए स्वर में सुना। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ था। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में होने लगती है। अब तुम्हारी मुश्किलें नहीं लगती, वो आसान हो जाती है। पहले जो काम आप कर रहे थे, जो काम करने में आपको डिफ़िकल्टी होती थी, वो काम में अब आपका मन लगने लगता है मेरे प्रियो, क्योंकि सब कुछ आपका बदल जाता है। हालेलुया। अब हमें सिर्फ बात को क्या करने का है कि पवित्र आत्मा हमसे क्या बातें कर रहा है, इस बातों पर हमको फोकस लगाना है। हमको सुनना है
की उसी मसीह की जैसी एलिया ने सुना धीमी आवाज़, उस धीमी आवाज़ को सुनने के लिए हमें क्या करना है? अपने कानों को, अपने हृदय को तत्पर करना है। हालेलुया। यदि आपको गलत समय, गलत काम करने के समय में पवित्र आत्मा ने आपको अंदर से रोक लिया तो समझ जाओ कि यूहन्ना इसका 14-26 वचन, जिस वचन की हम इतने दिनों से इस वचन पर गहराई से हम मनन कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए जो भी लोग कंटिन्यू इस वचन को देख रहे हैं, जो भी लोग कंटिन्यू इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में ये वचन कार्य करना शुरू करेगा मेरे प्रियो। तो समझ जाइए कि पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन में हो रहा है। हालेलुया। तो आज सोने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर पिता, हमें सिखा प्रभु यीशु मसीह कि हमें याद दिला हमें क्या करना है, कल हमको कैसा जाना है। आज का जीवन हम आपको समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, कल हमारे साथ क्या होने वाला है तू हमें बता, क्योंकि तू हमारा बुलाने वाला सच्चा और सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। तो यदि किसी भाई बहन के जीवन में ये वचन यदि कार्य कर रहा है, तो आप इस वचन का आपको छू रहा है, तो आप अपने आप से पूछो कि पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन में हो रहा कि नहीं। क्योंकि सत्य का आत्मा जो संसार ग्रहण नहीं करता, वो परमेश्वर पिता के लोगों, वो तुम में रहता है। यदि एक वाक्य में कहे तो यीशु मसीह इस सिचुएशन यूहन्ना में यीशु मसीह जा रहे थे, चेले अकेले थे, और प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बातें कही कि मैं आत्मा तुम पर भेजूंगा, वो हर बात में तुमको क्या करेगा? वो समझाएगा। हालेलुया। तो इस वचन को हम अगर संक्षिप्त रूप में सुनेंगे तो शॉर्टकट में इसका अर्थ सहायक, यानी कौन? सहायक यानी पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेचा जाएगा। कौन आएगा? पवित्र आत्मा आएगा। उसका अर्थ क्या है? वो सहायक कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, वो एक व्यक्ति है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्यक्ति के जैसे, जो वकील के जैसे, जो अपने बॉडीगार्ड के जैसे अपने साथ रहता है, वो सहायक यानी अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पिता भेजेगा किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से, पुत्र के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब चेले डरे हुए थे, उसी समय परमेश्वर ने क्या किया? इंतजाम कर लिया उनके डर का। और यूहन्ना 14:1 में ही उसने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम डरो नहीं। हालेलुया। इसलिए जो आत्मा आता है वो यीशु के नाम से आता है। और मेरे प्रिय, मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ कि जब भी आत्मा जितने भी बार आपकी इसमें आएगा, तो आपको अलग से कोई भी बातें नहीं बताएगा, वो केवल परमेश्वर की महिमा करने के लिए आता है। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम में आत्मा कभी कभी कम ही लोगों के ऊपर आता था, वो मैंने सारी बता दी, राजा पर, याजक पर, नबियों पर। परंतु अब के जीवन में, आज के नए नियम में पवित्र आत्मा के हम सारे सहभागी हो सकते हैं। पवित्र आत्मा हम सबों पर उतर सकता है जो आत्मा से उसकी खोज करेंगे। वो आत्मा तुम्हें सिखाएगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो शिक्षक के रूप में हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो हमें भी स्टूडेंट की तरह उसे क्या करना है? ग्रहण करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 2 इसका 10 से 12 में परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर क्या किया? प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी सिखाता है। हालेलुया। तो मनुष्य में कौन सी बातें जान सकता है मनुष्य? केवल मनुष्य की बातें। हालेलुया। केवल मनुष्य की आत्मा मनुष्य की बातें जान सकती है। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता है। हालेलुया। परंतु संसार की आत्मा हमारे अंदर में नहीं है। क्यों ये बातें? हम मनुष्य की बातें मनुष्य जानेगा, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की बातें परमेश्वर का आत्मा क्यों जानेगा? क्योंकि हम संसार के रहते हुए भी हम संसार के नहीं है मेरे प्रियो। हम संसार के नहीं है, हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने दी है। तो हमें क्या करना है? ये बातें हम कैसे जान सकते हैं? क्या सिखाता है पवित्र आत्मा? हमें बाइबल को खोलकर पढ़ना है, हमें उसके प्रचार के द्वारा, वो हालात और स्थितियों के द्वारा, और अंदर में जो शांति या बेचैनी जो हम महसूस कर रहे हैं, इसके अनुभवों के द्वारा हमें ये सारी बातें हमें जाननी है, हमें सारी बातें सिखाना है। क्योंकि आत्मा एक क्या है? चाबी है, जो तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे जीवन को खोल सकता है और बदल सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कुछ मैंने कहा वो सब कुछ तुम्हें वो क्या कराएगा? स्मरण कराएगा। तुम भूल जाओगे, लेकिन परमेश्वर पिता कभी नहीं भूलेगा मेरे प्रियो। वो हर समय तुम्हें क्या करेगा? याद दिलाएगा। क्योंकि मरकुस 9 इसका 32 अध्याय, वो जब आप पढ़ोगे तब आपको इस बातों की समझ में आ जाएगा। क्योंकि चेले भी भूल चुके थे, परंतु परमेश्वर पिता ने आपको उन चेलों को याद दिलाया। चेले परीक्षा में थे,
परंतु डर में थे, वो गवाही देने से डर रहे थे, लेकिन पतरस के ऊपर आत्मा उतरा और उसने हजारों में परमेश्वर की गवाही दी। हालेलुया। पिन्तेकुस्त के दिन में ये वादा पूरा हुआ। जब अटारी पे थे, जब पवित्र आत्मा सब पर उतरा तो आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। तो पवित्र आत्मा का ये वादा, ये वचन उस वचन के द्वारा पूरा हुआ मेरे प्रियो। जब आत्मा उतरा तो लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे। हालेलुया। अर्थात तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह सहायक, जो वकील है, जो दिलासा देने वाला है, जो प्रेम करने वाला है, वो सब कुछ सिखाएगा जो तुम्हारे इर्द गिर्द होगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें सोचना है कि हम अकेले नहीं हैं मेरे प्रियो। हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है जो हमें सही समय पर प्रभु की बातें याद दिलाएगा। हम अकेले नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आपको आशीष दे। हम आगे कल और इस वचन की गहराई को सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की शालोम। हालेलुया। धन्यवाद।